के बाहर रास्ते मुश्किल ही होते हैं मिस्टर सिद्धांत सिन्हा। फिर वो मर्द हो या औरत, ठोकर तो लगती है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि किसे ठोकर लगी, इम्पोर्टेंट तो ये है कि ठोकर लगने पर कोई अपना हमें सहारा देता है या नहीं। खैर, तुम्हें ये बात तो समझ नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा तो आज तक किसी अपने ने साथ ही नहीं दिया। इसलिए जब जब तुम्हें ठोकर लगेगी तब तब कोई बाहर वाला ही तुम्हें सहारा देगा। ओहो मिस गेंदा अग्रवाल, और तुम्हारे ये पतिदेव, ये तो अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो सकते। तुम्हें क्या खाक सपोर्ट करे? Who are you? तुम्हें देखकर ना मुझे तरस आ रहा है, दिल से अफसोस हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी शर्त पूरी कर पाओगे। भाई साहब सुनिए ना, आप जरा ये प्लाई लगाने में मेरी मदद कर देंगे? मैडम हमारे पास बहुत काम है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम आप ये प्लाई तो वहाँ रख सकते हैं, और ये मैं हथौड़ा और कील ले सकती हूँ? जी ले लीजिए। हाँ ये वही ना बात, लड़की होशियार है, बहुत प्यार करती है अपने पति से। अकल और हिम्मत हो तो बंदा क्या कुछ नहीं कर सकता। औरत है लेकिन मुश्किल का हल निकाल ही लिया, वो भी अकेले। वरुण, दुकान खोलिए। तुम खोलो। महाराज जी, अपनी कृपा करना। दुकान तो खुल गई सिद्धांत साहब, अब तो ये चलेगी भी और हम दोनों मिलकर आपकी शर्त भी पूरी कर देंगे। अब तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। You're right.
कोई डाउट नहीं कि ये शर्त तो तुम लोग पूरी कर ही लोगे, लेकिन उस शर्त का क्या जो गेंदा ने पर्सनली पूरी करनी। Am I right, गेंदा? तुम्हें 3 महीने तक रोज मेरे घर आके एक काम करना होगा। किस शर्त की बात करके गया? ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। आपको पता तो है वरुण कुछ भी बोलता रहता है। अभी अपनी हार से इतना बौखलाया हुआ है, इसीलिए इसे खुद नहीं पता वो क्या बोल कर गया है। कम से कम इस सिद्धांत की शर्त के बारे में मुझे वरुण को बता देना चाहिए, लेकिन अभी बताना ठीक नहीं होगा। खामखा टेंशन ले लेंगे। एक बार पूरी तरह से सब ठीक हो जाए फिर बता दूंगी। अब लग रही हूँ ना मैं अग्रवाल खानदान की बहू, सर से लेकर पांव तक सोने से लदी। हम बेबी डॉल में सोने दी, हम बेबी डॉल में सोने दी। कहीं मेरी नजर ना लग जाए मुझे। खैर, पापा जी ने ये काम तो बहुत ही अच्छा किया कि दुकान का सारा गोल्ड मनीष जी के नाम कर दिया। रूम से बाहर तो नहीं, लेकिन रूम में तो रानी बन के घूम सकती हूँ मैं। पूरी दुकान खाली पड़ी। बाबा मनीष भैया ने गोल्ड, ज्वेलरी, कैश सब कुछ निकाल लिया। आशीर्वाद स्वरूप मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तुम्हारे काम आएगा। वरुण, पापा जी और मनीष भैया भले ही यहाँ से सब कुछ लेकर चले गए, पर ये बेशकीमती चीज हमारे लिए छोड़ कर गए। ये ईंट और ये सिक्का महाराज जी का आशीर्वाद है हमारे लिए। हमें और क्या चाहिए? सब तो ठीक है गेंद, लेकिन दुकान में ना गोल्ड है ना कैश। दुकान चलाएंगे कैसे, बिजनेस करेंगे कैसे? खाली दुकान देके कस्टमर्स अंदर आएंगे नहीं, और अगर आ भी गए तो यहाँ बिठाएंगे कहाँ? मैं अभी आई।
अरे मनीष जी, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो आज ऑफिस में हाफ डे था। निशा, वो ज्वेलरी संभाल के रखी है ना तुमने? हाँ। ठीक है। और खाना? वो भी बहुत संभाल के रखा है। निशा, हाँ जी। मैं खाने के बारे में पूछ रहा हूँ। आज सुबह नाश्ता तो मिला नहीं मुझे, तो सोचा खाना तो मिलेगा कि नहीं? हाँ हाँ, जरूर मिलेगा, मैं भी लेके आती हूँ। सुनो सुनो, ये कपड़े पानी में यहाँ डाल के रखे, धोने नहीं है क्या? धोने है ना, लेकिन मुझे नहीं, गेंदा रानी को। हाँ, फिर तो धो लिया उसने। वो मैडम तो गई है दुकान पर काम करने। उसे क्या ही मतलब घर से और घर के कामों से। तुम्हें ही आदतें बदलनी पड़ेंगी, तुम्हें सब काम करना पड़ेगा। मनीष जी, वो दुकान पर जाए या भाड़ में, मेरी बला से। घर के सारे काम तो उसे ही करने पड़ेंगे, और वैसे भी अब पापा जी ने घर की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी है। तब आप देखिए मैं उससे क्या क्या करवाती हूँ। 7 बजे तक का टाइम दिया है मैंने मैडम को, लेकिन आना उसे 7 बजे से भी पहले पड़ेगा। घर का काम करा करा के उसकी हड्डियां ना चटका दी ना मैंने, फिर आप कहना। फिर ना घर का काम करने लायक बचेगी और ना दुकान पे जाने लायक बचेगी। अब तक रह रही थी मैं उसकी बड़ी बहन बनकर, लेकिन अब मैं उसे दिखाऊंगी कि जेठानी क्या होती है। अब देखेगी वो मेरा असली रूप। अब बस देखते जाइए कि आगे आगे होता है क्या। ये लीजिए, हो गया कस्टमर्स के बैठने का इंतजाम। ये इतने सारे फूल कहाँ से ले आई? ये महाराज जी की दुकान से। अब रमेश अंकल संभालते हैं ना उनकी दुकान, उनसे उधार लिया। जब पैसे आ जाएंगे हम वापस दे देंगे। मैंने तो आज तक फूलों से सजी इतनी सुंदर ज्वेलरी की दुकान कभी नहीं देखी। आओ अंदर चल के देखते हैं। या श्योर। नमस्ते। आप लोगों ने
दुकान तो बहुत सुंदर सजाई है। थैंक यू। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। पानी। ये सारी सजावट दरअसल मेरी पत्नी गेंदा ने की। उसे सजाने संवारने का बहुत शौक है। फिर वो घर हो, दुकान हो या फिर ज्वेलरी, हर चीज में कोई ना कोई अपनापन डाल के उसे सुंदर बना ही देती। थैंक यू गेंदा, ये तुम्हारी मेहनत है जो दुकान पर पहला कस्टमर आया। ये सब आपके बिना पॉसिबल कहाँ था वरुण। आप ऐसे ही मेरे साथ रहिए, फिर देखिए कैसे कस्टमर्स की लाइन लगती है। आप दोनों की दुकान की तरह आप दोनों की जोड़ी भी बहुत सुंदर है। हमें कुछ ज्वेलरी बनवानी थी, अब यहाँ आ गए हैं तो सोचा यहीं से सही। हाँ हाँ, आपकी दुकान तो बहुत सुंदर है लेकिन बहुत खाली है। डिस्प्ले में भी कुछ नहीं रखा आप लोगों ने। मुझे कुछ डिजाइन्स देखने थे। हे महाराज जी, अपना आशीर्वाद दीजिए। जी वो दुकान नई है ना, इसीलिए डिस्प्ले में कुछ नहीं है, पर ये कुछ डिजाइन्स है, देखिए। हम हर तरीके के डिजाइन्स बनाते हैं और सब A1 क्वालिटी के होंगे, गारंटी है। ये वाली तो बहुत ही प्यारी है। वाकई आपकी डिजाइन बहुत सुंदर है। मुझे ज्वेलरी सेट बनवाना था, आप बना देंगी? बट डिजाइन सेम टू सेम होना चाहिए। गेंदा ऑर्डर्स तो ले रही है लेकिन दुकान में तो गोल्ड है ही नहीं, ज्वेलरी कैसे बनाएगी? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप रहने दीजिए, हम कहीं और से देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या हो सकती है हमें, यही तो हमारा काम है, हम बना देंगे ये डिजाइन। एडवांस कितना देना है आपको? जी ये डिजाइन 70,000 का है और एडवांस 50%। ये मेरा नंबर है, जब सेट बन जाए जब आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। जी थैंक यू। वरुण, हमारी पहली बोनी। गेंदा तूने बिना सोचे समझे यहाँ कह दी। हमारे पास गोल्ड है नहीं, हम डिलीवरी कैसे देंगे? मैं जानती हूँ वरुण, पर महाराज जी है ना हमारे साथ, ऑर्डर मिला है तो पूरा भी होगा। हाँ गेंदा, लेकिन कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर पूरा जरूर होगा। पता नहीं क्यों लेकिन हर बार तुम्हारे बात पर यकीन करने का दिल करता है। कभी तुम्हारा यकीन ही तो था जिसकी वजह से हमें हमारा पहला ऑर्डर मिल गया। अब आप इसे पकड़िए और महाराज जी पर पूरा विश्वास रखिए। जी भाभी, तुम घर कब तक आ रही हो? क्या बात है भाभी? अरे वो क्या है ना कि कपड़े तो मैंने भिगो दिए थे, तुम्हें बस आकर धोने हैं। भाभी अभी तो मैं दुकान पे हूँ, बहुत काम है, मुझे घर आते आते शाम हो जाएगी। मैं घर आके कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन मुझे नहीं, कहीं पापा जी को ना हो जाए। अब तुम तो जानती हो कि सुबह से लेके शाम तक अगर कपड़े पानी में भीगे रहे तो उनमें कितनी स्मेल आ जाती है। अब पापा जी कितने स्ट्रिक्ट है इस मामले में, तुम्हें पता है ना। कहीं ऐसा ना हो कि पापा जी नाराज हो जाएं। वैसे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पापा जी तुम्हें कुछ कहेंगे ही नहीं। वो क्या है ना कि अब उनके लिए तुम्हारा होना ना होना एक ही बराबर है। लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हो। अब तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मुझे भी तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा ना, इसीलिए तुम्हें घर के कामों में लगाकर मैं तुम्हें घर गृहस्थी से जोड़े रखना चाहती हूँ, ठीक है?
बाकी तुम्हारी मर्जी। रखती। क्या हुआ? भाभी ने क्या कहा? मुझे घर जाना होगा। घर क्यों जाना है? और वो भी इस वक्त? कुछ काम है, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। हाँ लेकिन गेंदा, यहाँ भी कितना काम बचा हुआ है। गोल्ड का इंतजाम भी हमें ही करना है। मैं समझती हूँ वरुण, लेकिन दुकान के साथ साथ मेरा घर को संभालना भी बहुत जरूरी है। अगर दुकान संभाली और घर को नहीं संभाल पाई तो ये तो मेरी हार होगी। इसलिए मुझे घर जाना होगा।